मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने हाल ही में जबलपुर नगर निगम के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही राहुल गांधी और कांग्रेस को भगवान की याद आ जाती है। अब वे महाकाल और देश के अन्य मंदिरों में भी जाएंगे। सिंह ने यह भी कहा कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब चुनाव आ गया है तो उनका मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने घर को संभालने में नाकाम रही है और उसके नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये क्रम तो अभी चलने वाला है। कांग्रेस भी इस बात को जान रही है कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकती, अपने घर को संभाल नहीं सकती, और इसीलिए देश में छोटे छोटे दलों के सामने कांग्रेस हाथ जोड़कर खड़ी है कि भाई हमसे गठबंधन कर लो। यदि आपने हमसे गठबंधन नहीं किया तो हम राष्ट्रीय पार्टी कैसे दिखाई देंगे। तो ये तो होना ही था, और अभी और भी बहुत कुछ होगा। तो राहुल गांधी जी महाकाल मंदिर भी जाएंगे और मंदिरों में भी जाएंगे, देश के अन्य स्थानों पर भी जाएंगे, लेकिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो उसमें नहीं जाएंगे। उसमें वो मना करेंगे, ना केवल वो बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी निर्णय ले लेगी कि भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। उस समय चुनाव को थोड़ा समय बाकी था, अब चुनाव एकदम नज़दीक आ गए और इसीलिए मंदिरों में जाने का क्रम शुरू हो गया। और आप देखिए, किसी दिन भी वो राम भक्त बनकर अयोध्या भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाते हैं और उनकी बातों को आत्मसात करके खुद उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। और इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते ठीक है कि जेल में लंबा समय वो काट कर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश से ही नफरत करने लग जाएं और भारत को राष्ट्र से मानने से इनकार कर दें। अगर उनको जेल जाना पड़ा था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान था, ऐसा नहीं है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला था जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां बनी थी। लेकिन भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करना, देश के हमारे वो सभी प्राचीन महापुरुष संत और जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया है, उन सबके विचारों का भी अपमान है। भारत एक जीवित राष्ट्र है और इसीलिए भारत को राष्ट्र के रूप में ही मानना सही मायनों में राष्ट्रभक्ति है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को भी जानते हैं कि जब तक देश की आधी आबादी यानी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाता और सीधे तौर पर उसको मुख्य धारा में नहीं लेकर आएंगे, तब तक देश के आत्मनिर्भर होने का और विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से ही वो सारे आवश्यक कदम उठाए जिसके कारण महिलाएं, देश की आधी आबादी आत्मनिर्भर हो सकती है। विचार करिए कुछ समय पहले के बारे में कि जब गाँव में, शहरों में हमारी गरीब माताएं बहनें चूल्हा फूंक फूंक के अपना स्वास्थ्य खराब करती थी, कोई विकल्प नहीं होता था। आज उन सबके घरों में उज्ज्वला का कनेक्शन है। उन गरीब माताओं बहनों के बारे में विचार करिए कि झोपड़ियों में पुरानी साड़ी की बनी हुई दीवार गत्ते और कागज की बनी हुई दीवारों में रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी करोड़ों माताओं बहनों के पास में प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान हैं। और उसके साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर हों, इस दिशा में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास चल रहे हैं। और उन्होंने स्व सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से बीड़ा उठाया। आज शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इसके माध्यम से देश की करोड़ों महिलाओं से, सीधे माताओं बहनों से संवाद करने वाले हैं और एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करेंगे विकसित भारत के इस अभियान में जुड़ने के लिए।
और आज स्व सहायता समूहों में 20 लाख रुपए तक का ऋण भी उनको आसानी से उपलब्ध होता है। और आज आपने देखा है कि बहनों ने कितने सुंदर तरीके से, जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं वो भी स्व सहायता समूहों के माध्यम से न केवल अपना बल्कि और महिलाओं का भी, उनके परिवारों का भी भरण पोषण उस समूह के माध्यम से कर रही हैं। तो आज ये बड़ी ताकत है। एक तरह से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया गया प्रोत्साहन देश की आधी आबादी को न केवल आगे बढ़ा रहा है बल्कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, इसमें भी वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।